हाय एवरीवन, सो नाउ हम आज डिस्कस करेंगे लीव्स के टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के बेसिक लीव्स होते हैं। सिंपल लीव, सिंपल लीव में क्या हुआ है, सिंपल लीव में जो मिडरिफ है, दिस द मिडरिप, और ये जो पत्ता है उसका जो मार्जिन है, ये इसमें कोई इंटरसेक्ट नहीं है, राइट। देयर हैज बीन नो डिविजन्स हैपनिंग टू द मार्जिन। ओके, हो सकता है कि इस मार्जिन में फ्रिंजेस हो, ऐसे, मतलब मार्जिन लाइक आई हैव इन दिस वन आई हैव ड्रॉन इट कंटिन्यूअस ना, तो हो सकता है कि आई विल ड्रॉ स्मॉलर सो दैट ऑल फिट, सारे फिट हो जाए। ये ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि जो पत्ते हैं इसमें ऐसे फ्रिंजेस हैं। ठीक है, तो अगर फ्रिंजेस जो है वो हाफ तक ही आते हैं पत्ते के लैमिना के, ब्लेड के, तो उन्हें हम फिड कहते हैं। ओके, अगर वो ऑलमोस्ट तो ये हो गया फिड। ठीक है, अगर वो ऑलमोस्ट मिडरिप तक आता है लेकिन मिडरिप को टच नहीं करता, देन वो हो गया पार्टाइट। और अगर ये इंटरसेक्शंस आके मिडरिप को टच कर जाता है, देन वो हो गए सेक्ट। ठीक है, सेक्ट होने के बाद का जो स्टेप है वो क्या है कि अब ये हर एक सेक्शन, इसके अंदर एक एक वेन्स है ना, तो ये जो हर एक सेक्शन है वो एक एक लीफलेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक मिडरिप पे, एक पत्ते होने के जगह पे मल्टीपल छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं, उन पत्तों को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। मतलब जैसे कि पकड़ो के दिस वाज द केस, है ना। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये जो वेन्स है, ये सारे वेन्स अपने अराउंड छोटे छोटे लीफलेट्स बना लेंगे। मतलब इसके आगे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वे इज टू हैव छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे, फिर इस पे भी छोटे छोटे लीव्स, है ना। तो तब ये कंपाउंड लीफ हो गया और छोटे लीफलेट्स आ गए। ठीक है, अगर लीफ कंपाउंड है तो एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ रेटिक्यूलेट वेनेशन वाले पत्तों में ही कंपाउंड लीफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है तो अगेन या तो वेनेशन पिन्नेट था या पामेट था, तो उसी हिसाब से वेन के अराउंड ही लीफलेट्स फॉर्म होंगे, तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो भी या तो पिन्नेट होगा या पामेट होगा। ठीक है, तो अगर पिन्नेट है तो कंपाउंड लीफ में अगर एक ही बार कंपाउंडिंग हुआ है तो उन्हें हम यूनिपिनेट या यूनिपामेट कहते हैं। इसका मतलब ये देखो, दिस वाज द होल लीफ, है ना, एक बार ही कंपाउंडिंग हुआ है। मतलब क्या, ये पूरा लीफ ऐसे छोटे छोटे में डिवाइड हो गया है। कंपाउंडिंग हैज हैपेंड वंस। अगर कंपाउंडिंग एक बार ही हुआ है सच दैट के हर नोट से हमको इवन नंबर ऑफ लीव्स मिल रहे हैं और रैकिस के टिप पे भी इवन नंबर ऑफ लीव्स है, तो उसे पेरीपिन्नेट कहते हैं। ओके, और अगर ऐसा है कि ऑड नंबर ऑफ लीव्स है सच दैट रैकिस के टिप पे हमको ऑड नंबर ऑफ लीफ मिल रहा है, तो उसे हम इम्पेरीपिन्नेट कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली पामेट में, अगर ये पामेट, लेट्स से दिस इज अ पामेट वेनेशन वाला लीफ, ओके, उसमें कंपाउंडिंग एक ही बार हुआ है तो वो हर वेन के लिए एक एक लीफ छोड़ेगा, है ना। देन दैट इज योर पामेटली कंपाउंड। यहां तक शुड बी क्लियर, दिस इज योर यूनिपामेट। ठीक है, हर एक पामेट, हर जो उसका एक एक वेन था पाम के जैसे, उसके लिए हमको एक एक पत्ता मिलेगा, यूनिकली वंस हुआ है। ठीक है, अब अगर मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग हुआ है, मल्टी कंपाउंड्स है, तो पिन्नेट में हमको बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डी कंपाउंड मिलता है। ठीक है, बाइपिनेट मतलब क्या, अब ये एक पत्ता था उसमें एक बार कंपाउंडिंग हुआ था, अब क्या होगा, एक पत्ता है उसके हर एक वेन पे
लैटरल वेन पे फिर से कंपाउंडिंग होगी। समझ रहे हो? तो ब्रांच पे पत्ते आएंगे अभी, है ना, मिड रिप पे नहीं आएंगे, लैटरल ब्रांचेस पे आएंगे, ऐसा। तो वो हो गया बाइपिन्नेट, 2 बारी पिन्नेशन हुआ है। अगर ट्राइपिन्नेट करना है इसको तो सेम, ये पहला वेन निकला बाइपिन्नेट का, अब ये तीसरा निकला, इस पे पत्ते आएंगे। तो थर्ड ब्रांच पे पत्ते आएंगे, तो वो ट्राइपिन्नेट। और डीकंपाउंड मतलब इतना पिनेशन हो जाना कि पत्ते बिकम वेरी थिन। थिंक ऑफ कोरिएंडर, है ना, शेपू, ऐसे डिल, इसमें डीकंपाउंड पिनेशन होता है। सिमिलरली अब अगर मैं पामेट वैरायटी के बारे में बात करूं तो यूनिपामेट तो हमको समझ में आया। अब बाइफोलिएट का मतलब क्या है? बाइफोलिएट मतलब हर जो ये था, उस पे फिर से पामेशन होगा और फिर पत्ते आएंगे। और कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है, 2 लीव्स। ट्राइफोलिएट में 3 आएंगे। बेल का पत्ता इमेजिन करो, एक से फिर ऐसे 3 आते हैं। तो ये है लीफ का बेस, फिर ऐसे 5 वेन्स थे, हर एक के बेस से फिर 3 पत्ते आएंगे, ठीक है। क्वाड्रिफोलिएट में 4 आएंगे, सो बेसिकली ऐसा। और डिजिटेट में यूजुअली पाम लाइक दिखने लगता है, 5 या उससे ज्यादा, इसीलिए उसको हम डिजिटेट कहते हैं। डिजिटेट में 5 से ज्यादा है, ठीक है। इनके भी एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू वेरी मच।